आज हम FPLMIS के वेब पोर्टल पर कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब हम लॉगिन कर रहे हैं PSC की आईडी से। CSE हो PSC हो सब फंक्शन सेम होते हैं। ये हम लॉगिन कर रहे हैं, या एनम सेंटर हो। अगर हम वेब पोर्टल से कार्य करेंगे तो सारे फंक्शन लगभग सेम हैं। ये देखो हम लॉगिन कर रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये हमारे इस पे टास्क लिस्ट में दो चीज़ें शो हो रही हैं, एक इशू पेंडिंग, एक स्टॉक आउट। जो भी हम काम करेंगे तो हमें टास्क लिस्ट से ही पता चल पाएगा कि हमें आज क्या काम करना है। टास्क लिस्ट में आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके पूरे FPLMIS पोर्टल के बारे में जानकारी देगा कि आज आपको क्या कार्य करना है, कहाँ से आपको सामान आया है, या क्या आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला है, या कौन सा सामान आप इशू करने वाले हो, या किसने आपके लिए इंडेंट किया हुआ है। आपके नीचे जो सेंटर है वो आपको इंडेंट करेंगे। इस हिसाब से हम सबसे पहले एक ऑप्शन है रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज का, जिसमें हमें यह पता चल पाएगा कि हमें जिले से जो सामान मिला है उसे हमें रिसीव करना है, तो वो इस ऑप्शन से हम करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है इंडेंट रेज का। जब हमें जिले को इंडेंट करना होता है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने पहले से काफ़ी इंडेंट जिले को किए हुए हैं, जिसमें एक कंप्लीट है और दो पेंडिंग है। तो ये हमने जिले को पहले से इंडेंट किए हुए हैं। ये उसकी पूरी डिटेल जानकारी, इंडेंट नंबर, इंडेंट डेट, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। और इस हिसाब से हम वेब पोर्टल का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, इंडेंट के जो बगल में ऑप्शन है वो है इशू। और इशू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आप देख सकते हैं। इशू विदाउट इंडेंट है, जनरेट इंटर ट्रांसफ़र है, इशू अगेंस्ट इंडेंट है, इशू टू क्लाइंट है, इशू ट्रांसफ़र ऑर्डर है। तो ये सारे ऑप्शन वेब पोर्टल से हम कर सकते हैं। अब हम जाएंगे इशू विदाउट इंडेंट पे, जो सिर्फ PSC और एनम सेंटर लेवल पे ही यह फंक्शन है, जिससे हम बिना इंडेंट के अपने नीचे सेंटर को सप्लाई कर सकते हैं। जैसे PSC है तो इसके नीचे आशा और अदर्स PSC और एनम सेंटर। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एनम सेंटर को विदाउट इंडेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप देखो ये हमने एनम सेंटर का नाम सेलेक्ट किया, मजूठी। ये इस हिसाब से हमने इसकी पूरी डिटेल भरनी है। और उसके बाद आइटम सर्च पे क्लिक करके हम यहाँ पे आइटम का नाम लिखेंगे, सर्च करेंगे। तो जैसे सर्च किया तो ये आइटम का नाम आ गया। फिर हमें रिक्वेस्ट क्वांटिटी में भरना है जितना हमें सामान इशू करना है। तो एक हम रिक्वेस्ट क्वांटिटी में डिटेल डालेंगे। और बाकी ये पूरी आइटम की डेट, एक्सपायरी डेट, अवेलेबल क्वांटिटी हम पे कितना है, कितना हम सब सेंटर को देंगे, तो इसकी डिटेल भरनी है। तो रिक्वेस्ट क्वांटिटी में हम यहाँ पे डाटा भरेंगे कि हम इस सेंटर को कितना देंगे। तो ये हम इसमें 10 क्वांटिटी का डेटा भर रहे हैं, 10 हम वहाँ पे भरेंगे और 10 नीचे इस बॉक्स में भरेंगे। और उसके बाद हमें ओके करना है। तो जैसे ग्रीन कलर का फ्लैश होगा तो ये समझ लो कि ये आपका ओके हो गया है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और अब ये आइटम हमारा, इसकी सारी डिटेल इस फॉर्मेट पे आ गई है। ये आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट क्वांटिटी में 10 है, इशू क्वांटिटी 10 है। तो हमें यहाँ पे ड्राइवर नेम भरना है जो मैंडेटरी है हर लेवल पे। तो यहाँ पे आप जो सामान जिसको दे रहे हैं उसी का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ड्राइवर का नाम भर रहे हैं
और यहाँ पर ड्राइवर मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भरेंगे। ये भी मैंडेटरी है। अगर ड्राइवर की जगह आप जिस फैसिलिटी के स्टाफ को सामान दे रहे हैं तो उसकी डिटेल भर सकते हैं। तो ये पोर्टल में ये ऑप्शन है, तो इसलिए हमें भरना पड़ेगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट वैल्यू में जाके अदर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेम ऑफ द रिसीवर भरना है। तो नेम ऑफ द रिसीवर भी जिस सेंडर को हम दे रहे हैं उसके स्टाफ का भरेंगे। जैसे हम एनएम सेंडर को दे रहे हैं तो हम यहाँ पे एनएम का नाम लिखेंगे और रिमार्क में आप इशू करके रिमार्क डाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो बटन है इशू वाला उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये मैसेज आ गया और फाइनली हम ओके करते हैं तो हमें इसकी एक रिसीविंग मिलेगी जो पीडीएफ में आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी पोर्टल पे। तो ये देखो, ये वो रिसीविंग है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस हिसाब से हम ये रिसीविंग भी उस एनएम सेंटर को दे देंगे जिसको हमने सामान दिया है। तो इस तरह से विदाउट इंडेंट का ऑप्शन केवल और केवल पीएससी और एनएम सेंटर लेवल पे ही है। सीएससी या एसटीएच लेवल पर पहले उसके नीचे के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो उनको इंडेंट करेंगे, फिर अगेंस्ट इंडेंट ही सप्लाई का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप पोर्टल वेब पोर्टल का यूज करके विदाउट इंडेंट अपने नीचे से या जो नीचे के सेंटर है, नीचे के स्टाफ है, उनको सप्लाई दे सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से इंडेंट है फिर इस इंडेंट विदाउट इंडेंट वाले ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले सेक्शन पे जाते हैं। रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की हम रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टॉक की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है स्टॉक बिन कार्ड की रिपोर्ट है, जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे, जिसमें पूरी डिटेल रहती है कि कहाँ से आपको सामान मिला और कहाँ कहाँ आपने सामान दिया और प्रेजेंट में आपका स्टॉक कितना है। तो स्टॉक बिन कार्ड पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये टाइप कर देंगे। पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आइटम का नाम है, कमोडिटी का नाम है, वो लिख सकते हैं जिस कमोडिटी की आपको पूरी स्टॉक की डिटेल चाहिए। फिर ये जनरेट करके पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा और इस तरह से ये डिटेल आ जाएगी। रिसिप्ट डेट का है कि किस डेट को आपने रिसीव किया, तो इसकी पूरी जानकारी होगी। और क्योंकि हम पे ये आइटम है नहीं सप्लाई में, तो इसलिए हम पे ये इसकी रिपोर्ट शून्य दिखा रहा है। अगर हम पे सप्लाई में ये आइटम होता तो ये पूरा उसकी डिटेल देता। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप इस तरह से रिपोर्ट सेक्शन में जाकर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने स्टॉक के बारे में। दोबारा से हम टास्क लिस्ट में जाते हैं और जो मैसेज है इशू पेंडिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। इशू पेंडिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी कि हमारे नीचे जितने भी सेंटरों ने हमें इंडेंट भेजा उसमें से कितनों को हमने सप्लाई दी और कितनों को हमने सप्लाई नहीं दी। ये ब्लू कलर का इसलिए आ रहा है कि ये पार्शियल इशू है, मतलब जितना उन्होंने इंडेंट किया था उसमें से कुछ आइटम जो हमारे पास थे वो हमने उनको दिए और जो आइटम हमारे पास नहीं थे वो हम नहीं दे पाए। तो ये पार्शियली इशू का ऑप्शन है। और जो वाइट हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि उनको हम बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दे पाए, जो उन्होंने मांगा वो हम पे उपलब्ध नहीं था। इस हिसाब से अगर हम करंट स्टॉक अपना चेक करें तो हम जैसे सारे आइटम पे टिक करते हैं और अपना दोबारा से करंट स्टॉक चेक करते हैं, तो जैसे हमें फिजिकली तो पता है कि हम पे इतना स्टॉक है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसकी पीडीएफ वाली रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि हम पे किस
आइटम का स्टॉक अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं हम पे सिर्फ कंडोम फ्री का स्टॉक अवेलेबल है। तो इसकी ये रिपोर्ट आ गई, करंट स्टॉक हमें इस तरह से वेब पोर्टल पे पता चल गया। तो इस हिसाब से आप वेब पोर्टल से टास्क लिस्ट से ये पूरा टास्क कर सकते हैं। धन्यवाद।